आइए, मैं प्रदीप सर। आज हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में। आप लोगों ने देखा होगा, जब अगर कभी गर्मी के समय में आप अपने किचन में प्रवेश करते होंगे तो आपको कुछ दुर्गंध सी आती होगी। आखिर वह दुर्गंध है कहाँ से? अगर रात का खाना वगैरह बच जाता है तो ऐसी स्थिति में उस खाने से दुर्गंध आने लगता है। उस खाने से एक अजीब सा स्मेल आने लगता है, जो कि खाने योग्य उस वस्तु को नहीं रहने देता है। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अपचयन उपचयन के ही तहत, जो कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपके साथ शेयर किया था कि ऐसा क्यों होता है। तो जी हाँ, उसका एक नामकरण दिया गया, उसको कहते हैं विकृत गंधिता। यानी कि गंध में विकृति आ जाती है, गंध में खराबी आ जाती है, गंध अरुचिपूर्ण हो जाता है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं और उसे ही विषायनिता कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में रेनिसिडिटी कहा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यह रेनिसिडिटी है क्या, विकृत गंधिता है क्या। इसको आप परिभाषित करने के लिए ध्यान से आप देखेंगे आखिर क्यों ऐसा होता है। यह होता है ऑक्सीडेशन की क्रिया के कारण। यह होता है ऑक्सीडेशन की क्रिया के कारण। याद रखिएगा कि जब भोजन में हम लोग तेल, खास करके तेल और वसा जो होते हैं, ऐसे चीजों वाली वस्तुओं में खासकर ज्यादा होता है। तो तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थ, तेल और वसा से जो जितने भी चीज बनेंगे, जिसमें अब स्वाभाविक है तेल रहेगा तो उसमें वसा होगा ही ना। तो ऐसे पदार्थों में यह ज्यादा होता है, रेसिडिटी ज्यादा होती है। अगर उसे सुरक्षित ना रखा जाए तो मैं बताऊंगा कि उसे सुरक्षित आप कैसे रख सकते हैं। तो तेल और वसा से निर्मित पदार्थ, खाद्य पदार्थ, हाँ, उपचयन की क्रिया, जिससे उपचयन को ही हम रेडिएशन कहते हैं, उपचयन, इसे ही कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसी क्रिया के कारण जो है इस पदार्थों में अरुचिकर गंध और स्वाद आ जाता है, जो घटना विकृत गंधिता कहलाती है। ये विकृत गंधिता जो कहलाती है, आखिर इसका कोई तो उपाय होगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं इनके विभिन्न चरणों पर, ये आखिर होता क्यों, किसके कारण होता है। तो जैसा देखिए ये क्यों होता है, वाई सवाल आएगा कि आखिर क्यों होगा। जो आज इस वीडियो का मैसेज है, इस क्लास का मैसेज है, आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है, तेल युक्त पदार्थों में ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, गौर कीजिएगा कि जब भोजन में, अगर आपने भोजन बनाया, ठीक है, आपने भोजन बनाया, इस भोजन में जो आपने खाद्य पदार्थ जो बनाए किचन में, इस भोजन में जो होते हैं वसा और तेल का आपने प्रयोग किया, घी वगैरह का तेल का प्रयोग किया है आपने। तो इसमें जो फैट है, इसमें जो तेल है, ऑयल है ना, जो इसमें फैट है, ये तेल और फैट, वसा जो है, ये जो वायुमंडल में हवा है ना, वायुमंडल में क्या है, हवा। ये हवा जो वायुमंडल में है, इस वायुमंडल के हवा में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन भी होते हैं। तो ये ऑक्सीजन, हवा के जो ऑक्सीजन होते हैं, ये ऑक्सीजन, हाँ, के द्वारा इसका क्या होता है, इसका उपचयन हो जाता है। यानी कि ये ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ में जो वसा और तेल उपस्थित था, वह उसको हवा के ऑक्सीजन के द्वारा उसका उपचयित कर लेता है, ऑक्सीडेट कर देता है उसको। और जब यह उपचयित होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसमें, तो आप जानते हैं कि कोई नया पदार्थ बनेगा। उपचयन का क्या परिभाषा आपने देखा था पिछली वीडियो में, आप देखेंगे गौर से कि जब ऑक्सीजन के द्वारा इसका उपचयन हुआ, एक नया पदार्थ बनेगा। तो वही जो नया पदार्थ बना, जिसमें एक अलग सा स्मेल होता है, जिसमें एक गंध होता है, जिसमें अरुचिकर स्वाद होता है, जिसके कारण वह भोजन हमें खराब प्रतीत होता है, वह खट्टा हो जाता है, वह स्वादहीन हो जाता है, खट्टा भी लगता है, फिर आपको वह अजीब सा स्मेल करेगा, दुर्गंध जैसा आने लगेगा, तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। ठीक, उसके बाद आती है बात कि ठीक है, ये उपाय समझ लिए क्यों हुआ। अब बात है कि इसके रोकथाम के भी तो कोई उपाय होंगे, आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका क्या उपाय है रोकने के लिए। तो रोकथाम के लिए बाजार में उपलब्ध हैं दो, जो कि आपको बंद डब्बे और शीशी में मिलेगा। उस पहले को बोलते हैं BHA, ठीक है। यह होता है ब्यूटीलेड
हाइड्रोक्सी ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल, एक हो गया। दूसरा होता है BHT, ई हो गया ईबी ब्यूटिलेटेड बोलते हैं इसको, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, है ना, इसको बोलते हैं टॉलिन। ये आप भोजन में मिला देना। जो भोजन आप तैयार करने के बाद जब आप खाना जो बच जाता है आप उसमें इसको मिला देने से उसको मंद कर देता है। जो उपचयन की जो क्रिया होगी वह उसको मंद कर देता है, उसको थोड़ा शिथिल कर देता है, जिसके कारण भोजन कुछ देर तक वैसा रह जाता है। ये तो आप मार्केट वैल्यू जो विस्तृत पैमाने पे होगा, आप घर में रोजाना तो आप इसका यूज कर नहीं सकते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए भी है कि प्रति उपचारक, एंटीऑक्सीडेंट इसको बोलते हैं। इसको जो है क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसको बोलते हैं प्रति उपचायक, प्रति उपचायक बोल सकते हैं इसको, प्रति उपचायक, जिसके कारण आप इसको रोक सकते हैं। इसमें कुछ घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं। पहला क्या है घरेलू उपचार में, आप कर सकते हैं कि आप फ्रीज में उस वस्तु को रख सकते हैं। फ्रीज में पहला, जब रेफ्रिजरेटर में कोई वस्तु को आप रखते हैं तो वह अधिक दिनों तक ताजा रहता है। कारण ये है कि उसकी ताप निम्न होती है और निम्न ताप पर जो है ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है, उपचयन जो है वह मंद हो जाता है। क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। वहां पे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि धीमी, कोई काम नहीं करने वाला है, जा तू बैठा रहा उसमें, और वह खाना अत्यधिक दिनों तक ताजा रहती है। दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं कि जो एयर कंटेनर जैसा होता है बंद, जिसको वायुरोधक जो है उसको बोलते हैं आप वायुरोधी बर्तन में, वायुरोधी बर्तन। इसका आप देखते होंगे, आप जो रोटी जो बना के जो रखा जाता है, हॉट पॉट जिसको बोलते हैं आप, तो उसमें जो है रोटी बहुत देर तक गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वो वायु के संपर्क में नहीं है, वायु के संपर्क में नहीं है, वो एयर टाइट कंटेनर में है, उसमें जो है उतना ही में बंद है वो, जिसके कारण अधिक देर तक वह गर्म रहता है। तो वायुरोधी बर्तन में जब आप भोज्य पदार्थ को रखेंगे, खाद्य पदार्थ को रखेंगे, तो उस स्थिति में भी वह वायु के संपर्क में नहीं आ पाता, वायु की अनुपस्थिति होती है वहां पे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन की क्रिया है, उपचयन की क्रिया है, वह मंद पड़ जाती है, वह शिथिल पड़ जाती है, जिसके कारण हमारा खाद्य पदार्थ अत्यधिक देर तक, अत्यधिक समय तक सुरक्षित रहता है। तीसरा है कि आप प्रकाश से दूर रखें उसे। प्रकाश से दूर रखने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश से दूर रखने का मतलब हुआ कि उसको लाइट से बचा के अंधेरे में आप रखें। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश से दूर रखने में जो है ना, अंधेरे में प्रकाश जब नहीं पड़ेगा तो अपचयन की क्रिया मंद हो जाएगी, उसमें जो है उपचयन की क्रिया मंद हो जाती है। इस तरह से तीनों में, इसमें निम्न ताप पर उपचयन की क्रिया मंद हो जाती है, इसमें वायुरोधी बर्तन रखने पर जो हवा की अनुपस्थिति है जिसके कारण इसका मंद हो जाता है, और प्रकाश से दूर रखने में यानी अंधेरे में जो है इसको आप कर सकते हैं उपचयन की क्रिया, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। अब देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जब खास करके आप युवा छात्राएं, जब आप का मन होता है ठंडा के साथ जो है आप चिप्स लेके खाते हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह वाला जो पैकेट आप देखते होंगे वह पूरा से फुला होता है, एकदम मुंह ऐसे जैसे आप कभी कभी फुलाते हैं उस तरह से फुला होता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि उसमें जो गैस भरी जाती है, उसी गैस के वजह से उसमें चिप्स वगैरह जो है ताजी होती है, उसमें विकृत गंधता नहीं आती, जबकि उसमें तेल पर्याप्त होता है, फैट पर्याप्त होता है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो कम सक्रिय गैस है जैसे कि नाइट्रोजन, हाँ,
नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों को उस जो चिप्स वाले जो पैकेट होते हैं उस पैकेट से ऑक्सीजन को निकाल करके, उस हवा को निकाल करके उसमें जो है वो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण वह अत्यधिक दिनों तक उसके अंदर जो चिप्स है वह सुरक्षित रहता है और हमें कुरकुरा और तरोताजा बिना स्मेल का जो है उसमें विकृत गंधता नहीं होती, वह एक जैसा रहता है। तो वह होता है किसके कारण? नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से। इसको बोलेंगे कम सक्रिय गैस। कम सक्रिय गैस जो कि चिप्स को बहुत दिनों तक जो है सुरक्षित रखता है और उसमें विकृत गंधता जैसी बातें नहीं आती। हम आज का यही खत्म करते हैं और आप निश्चित रूप से इसे लगातार देखें। अपने छात्र मित्रों को भी आप इस लिंक को शेयर करें और हमें हौसला बढ़ाते रहें। वह हौसला कैसे बढ़ेगा आप जानते हैं। लाल बटन सब्सक्राइब वाला दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं और अपने मित्रों को शेयर करें और सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।